हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकेश सेतिया और अगले कुछ मिनट तक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि डिफरेंशिएशन क्लास 12 मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों या तो डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो ये अप्रोच जो होगी क्वेश्चंस की अप्रोच की उनको जल्दी से जल्दी कैसे क्रैक करा जा सके सीबीएसई की प्रेजेंटेशन को मेंटेन करते हुए, तो आइए हम यहां समझेंगे इन कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड dy by dx of y equals cos inverse of sin x। बच्चों, एक मेथड ये हो सकता है कि आप सीधा सीधा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लगा लो, जो कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और उसके थ्रू इस क्वेश्चन में एंटर करो। बट 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए वो अच्छी अप्रोच काउंट नहीं होगी। आप सब जानते हो cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, π/2। तो यहां क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करोगे, cos इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बदले लिख दोगे π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। आप चाहो तो क्लास 10th का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी लगा सकते हो, बट ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा क्लास 12th के लिए। तो देखिए आपके पास क्या बच गया, जब साइन इनवर्स और साइन न्यूट्रलाइज हो गया तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, जिसका कि डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ y इक्वल्स x log x, फाइंड dy by dx। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर है तो आप इसे एक ही लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर है तो आप इसे प्रेजेंटेशन देंगे। आप सब जानते हैं कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आप लिखेंगे x एज इट इज d/dx ऑफ log x, यानी आप log x का डेरिवेटिव करोगे अगले स्टेप में, प्लस log x एज इट इज d/dx ऑफ x। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, और सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 1 प्लस log x। और याद रखो 12th क्लास के स्टूडेंट्स, आपको इतना ज्यादा कैलकुलस प्रैक्टिस करना है कि आपको इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव याद होना चाहिए। बट क्योंकि ये 2 मार्क में आएगा तो आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन देनी होगी, लेकिन डायरेक्टली भी याद रख लेना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा, वो डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है। तो आइए इसे ध्यान से करते हैं, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। याद रखें, जब भी कोई क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा, सबसे पहला अप्रोच आपका यह होगा कि आप किसी भी हालत में कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर हालत में क्वेश्चन आसान होगा। ध्यान से देखिए, मैं पहला डेरिवेटिव कर रहा हूं यानी dy by dx। अब यहां प्रोडक्ट रूल तो लगेगा नहीं क्योंकि a तो कांस्टेंट है, सिर्फ cos का डेरिवेटिव होगा, जो कि हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू 5। तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा, और दूसरा पार्ट भी इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ b cos 5x। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे यानी डिफरेंशिएटिंग अगेन, सो दिस इज d² अपॉन dx²। जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो साइन 5x का डेरिवेटिव वापस से हो जाएगा 5 cos 5x, और ये -5 है एज इट इज रहेगा, तो ये टर्न हो जाएगा -25 इंटू a इंटू cos 5x, और दूसरा पार्ट क्योंकि इस बार cos है, ये हो जाएगा -25 टाइम्स ऑफ b sin 5x। अचानक आपको लगेगा कि 25 में कॉमन ले लूं, और जैसे ही 25 आप कॉमन लोगे तो आप देखोगे कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन यानी ओरिजिनल फंक्शन बन गया है, और आप बहुत जल्दी से इसे y पुट कर दोगे। तो आपका आंसर आएगा d² ओवर dx² प्लस 25y इज इक्वल टू 0। और थोड़ा आगे बढ़ने पर, जब आप 12th के कोर्स में आगे बढ़ जाओगे, इसी चीज को डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाएगा। पर अभी जो आंसर है वो है d² अपॉन dx² प्लस 25y इज इक्वल टू 0। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और यूजुअली ये क्वेश्चन 4 मार्कर बोला जाता है, इसमें लॉग की एप्लीकेशन लगवाई जाती हैं, लेकिन आइए हम कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आंसर है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी वो पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है। ऊपर जो दिया हुआ है वो
टी के रिस्पेक्ट में एक्स जो है वो टी से रिलेटेड है, वाई जो है वो टी से रिलेटेड है, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, लेकिन नीचे दिया हुआ है एक इम्प्लिसिट आंसर। तो हम क्या कोई ट्रिक लगा सकते हैं? जी हां। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? और इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और आप जानते हैं इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर पाई बाई टू, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है? पाई बाई टू। इसका मतलब राइट हैंड साइड बन चुकी है सिर्फ एक कांस्टेंट। और अगर अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, और राइट हैंड साइड आ जाएगी 0। और क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो x dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स, जो कि हमें चाहिए। तो आप लिखोगे हेंस शोन। देखिए इस अप्रोच को देखिए कितनी आसानी से और बिल्कुल सीबीएसई को फॉलो करते हुए और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमने एक एडवांटेज ले लिया है। तो अप्रोच जो है, नॉलेज तो वैल्यू करेगी ही करेगी, साथ में अप्रोच जो है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, एफ डैश एक्स निकालना है और मॉड एक्स दिया हुआ है। आप सब जानते हैं मॉड एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो सकता, आप इसकी ब्रांचेस बनाओगे, और आपको ब्रांचेस में पता है कि इस बार चेंज पॉइंट 0 होने जा रहा है। तो जब x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। आप सब जानते हो कि मॉड एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन अपने चेंज पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं होता, यानी 0 पर डेरिवेबल नहीं है। एल्सवेयर इट इज डेरिवेटिव, बट हां 0 को छोड़कर ये हमेशा डेरिवेबल है। तो आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो, ये -1 बन जाता है, x लेस देन 0 हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए मैंने 0 को छोड़ दिया क्योंकि 0 पे ये डेरिवेबल नहीं है। तो मॉड x का डेरिवेटिव रहेगा -1 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और 0 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 0 पे मॉड x डेरिवेबल नहीं है। If y equals x plus under root of x square plus a square whole raised to power n, then prove that dy by dx is equal to ny divided by under root of x square plus a square। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने क्लास 11th के अंदर भी करे होंगे। हम सीधा सीधा चेन रूल लगाएंगे, यानी पावर रूल लगाएंगे। तो हम dy by dx करते हैं, n आगे आ जाएगा। क्योंकि ये 1 मार्कर है इसलिए प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और रूट का डिफरेंशिएशन का शॉर्टकट आपको मालूम है कि 2 के साथ पूरी की पूरी टर्म नीचे लिख दें, और फिर एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का डेरिवेटिव 2x ऊपर लिख दें। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। टाइम टू टेक द एलसीएम। और जैसे आप एलसीएम लेंगे आप देखोगे कि bases are same, and in case of multiplication powers are added, तो ये रिकवर हो जाएगा because both the bases are same, so this will turn to, और इतना सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 मार्कर है। तो आप देखोगे कि आंसर आ गया है
Hence we have proved that this is ny divided by under root of x square plus a square. आइए दूसरे क्वेश्चन पे एंटर करते हैं. दूसरा क्वेश्चन, if fx is equal to mod of cos x minus sin x, then find f dash pi by 6. यानी दिस इज द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पाई बाय 6. तो दोस्तों याद रखो 0 से लेके 45 डिग्रीज तक, यानी अगर मैं पाई बाय 3 यानी 30 के आसपास की बात करूं तो 30 के आसपास की बात होगी 0 से लेके 45 तक. तो 0 to 45 कॉस जो होता है वो साइन से बड़ा होता है. तो मुझे लिखना पड़ेगा यानी मैं पाई बाय 3 की आसपास की ब्रांच की अगर बात करता हूं तो इट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी दिस मॉड विल टर्न टू, क्योंकि कॉस पहले लिखा हुआ था, हैड इट बीन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो हमें बाहर माइनस लगाना पड़ता, क्योंकि साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से छोटी होती 0 और 45 के बीच में. तो हम क्या करेंगे, दिस एफ एक्स विल टर्न टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और हम इसका कर देंगे डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. तो आंसर आ जाएगा माइनस विद इन द ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अब हम वैल्यू पुट कर देंगे बिकॉज दिस इज द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट. दिस इज साइन 30 and cos 30. The value of sin 30 is 1 by 2. So this is minus 1 by 2 and cos 30 is root 3 by 2. So the answer is minus root 3 plus 1 divided by 2. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. This is question number 3. Find dy by dx when y equals tan inverse of sin 2x divided by 1 plus cos 2x. तो दोस्तों यहाँ एक स्मार्ट वर्क लगाना पड़ेगा. पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंगल को, और सिंप्लीफिकेशन के बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. आपको मालूम होना चाहिए साइन 2x इज 2 sin x cos x एंड 1 प्लस cos 2x इज डायरेक्टली 2 cos square x. तो cos से cos कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan x which is x and the derivative of x is simply 1. So the answer is 1. कोशिश करिए कि जब भी आंसर निकालें उसे अंडरलाइन कर दें या बॉक्स में रख दें. ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म. इफ x इक्वल्स अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t एंड y इक्वल्स अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ t, देन शो दैट dy by dx is equal to minus y upon x. वेल क्वेश्चन तो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, लेकिन आंसर चाहिए इम्प्लिसिट फॉर्म में. तो द बेस्ट वे विल बी, देयर आर मेनी मेथड्स. इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं. आइए देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं. आप x और y को मल्टीप्लाई कर लो. क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी. एंड व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ t प्लस कॉस इनवर्स ऑफ t? दैट इज पाई बाय 2. सो दिस साइड इज अ कांस्टेंट. नाउ विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x. 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स में ये प्रेजेंटेशन देने की भी कोई जरूरत नहीं है. सिंपली डिफरेंशिएट x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx, y as it is, derivative of x is 1 and this side will be 0. थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करो, यानी y को उधर ले जाओ and dy by dx is with you, यानी the answer is minus y upon x. Hence आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और अब तो आपके पास एक स्पीड होनी ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप क्लास 11 से कर रहे हैं और लगभग एग्जाम्स पास आ चुके हैं. तो आपको ये स्पीड आपके पास होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. आइए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क के आते हैं, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में क्या कर रहा है.
वेल आप क्या करोगे, लेट दिस फंक्शन बी u, और आपको मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्ट्रेट अवे आप एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी लगाकर 2 tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो, और इस फंक्शन को यानी दूसरे फंक्शन को क्या ले लोगे, v, और इसको भी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x। अब u जो है वो भी 2 tan इनवर्स ऑफ x है, v जो है वो भी 2 tan इनवर्स ऑफ x है, यानी u इक्वल्स टू v, और हमारे को du बाई dv जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी द डेरिवेटिव ऑफ, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज सिंपली 1। So the answer for this question is 1। आइए अब 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। Find dy by dx if y equals tan inverse of tan log x square। बजाय के इस क्वेश्चन को पूरा करने के आप पहले ही स्टेप में tan इनवर्स और tan को न्यूट्रलाइज कर देते हो और आपके पास बन जाता है log x स्क्वायर। आप इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हो 2 log x लिखकर। प्रॉपर्टी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है प्रॉपर्टी क्या है, log m टू द पावर n विच इज इक्वल टू n log m, बट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी भी मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 2 log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अपॉन x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, फाइंड dy by dx। इफ यू रिमेंबर, if nothing is given, then we consider x to be very small positive quantity. And when it's a positive quantity, we can write cot inverse of 1 by x as tan inverse of x. And already we have tan inverse of x. बजाय के दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने के आप cot inverse of 1 by x को लिख दोगे tan inverse of x, और ऑलरेडी दूसरी तरफ पड़ा हुआ है tan inverse of x, तो ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan inverse of x, और आपको डेरिवेटिव करना आता है, dy by dx की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें। इफ y इक्वल्स, ये है लॉग का क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx। तो आपको लॉग का डेरिवेटिव करना आता है, जो भी टर्म लॉग की है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे करा था। तो अब हम x का डेरिवेटिव 1 लिख रहे हैं, रूट के लिए हम 2 नीचे लिख लेंगे, पूरे का पूरा एक्सप्रेशन रूट वाला लिख लेंगे, और ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे आप देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो गया है, यानी हमारे पास आंसर आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy by dx इज इक्वल टू सिंपली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन द बॉक्स। आइए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड dy by dx वेयर y इक्वल्स 5 raised to power x divided by e to the power x। Most of the books and students, they apply quotient rule in it. There is no need to apply quotient rule, but do a smart work. Because the powers are same, so we take the bases as division and the power remains the same. दोबारा से देख लीजिए, 5 और e को एक टर्म मान लिया गया है और पावर x रख ली गई है, और आपको a to the power x का डेरिवेटिव आता होगा ax log a base e। तो इसी को यूज करते हुए dy by dx आ जाएगा this base as it is log 5 upon e base e। कितनी आसानी से हो गया।